हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एज़ेरिडीन की, जिसके अंदर हम देखेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शन, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और एन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर हम आगे 4 टाइप से भी देखेंगे: न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग और रिंग ओपनिंग विद रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन से। इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इसके अंदर 2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जब फॉलो होगा तो रिंग ओपनिंग है वो मोर हिंडर साइड से होगी। इसी मैकेनिज्म को हम पुश पुल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। लेकिन जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो जो रिंग है वो लेस हिंडर साइड से ओपन होगी। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एज़ेरिडीन लिया है, जिसके अंदर हमने R ग्रुप को रिप्लेस किया है, एक बार हाइड्रोजन के साथ में और एक बार मैथिल ग्रुप के साथ में। तो दोनों के अंदर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है, क्योंकि एक के अंदर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और दूसरे के अंदर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सेम यही रिएक्शन हम देखते हैं सोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ में। जब एज़ेरिडीन की रिएक्शन सोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ में करवाई जाती है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है पायरोलिडिनोन डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन की। इसके अंदर एज़ेरिडीन को हम HCl के साथ में ट्रीट करेंगे और हमें फाइनल प्रोडक्ट है वो रिंग ओपनिंग के फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो HCl लिया है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है और एसिडिक मीडियम के अंदर जो एज़ेरिडीन की रिंग ओपनिंग है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से होती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एज़ेरिडीन लेते हैं तो सेम यही रिएक्शन होगी HCl के साथ में और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे C6H5 यानी फाइनल ग्रुप ऐड करते हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन की। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एज़ेरिडीन है वो बिहेव करता है 4n सिस्टम से और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन के बाद में ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज एज अ प्रोडक्ट देता है, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एज़ेरिडीन है वो 4n सिस्टम की जैसे वर्क करेगा और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन और जो डिसोसिएशन है वो आपको एरो से शो हो रहा है और फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये और भी ज़्यादा इजीली हो जाती है अगर मान लीजिए दोनों कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, जिसकी वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज है वो इजीली हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर एज़ेरिडीन के कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग ओपनिंग विद रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जब N-एसिल एज़ेरिडीन की रिएक्शन करवाई जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर और साथ में कभी कभी थर्मल कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साजोलिडोन। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन को यहाँ पर इसके सल्फर एनालॉग से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें कुछ इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा थायाजोलिडोन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब N-एसिल एज़ेरिडीन का पायरोलाइसिस करवाया जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा और N-एलिल अमाइन का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अभी जो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है वो होता है कार्बन की साइड चेन से और रिंग के अंदर, और इस वजह से क्या होता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है और हमें फाइनल स्पीसीज जो मिलती है वो इस तरीके की मिलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर N-एसिल एज़ेरिडीन को ट्रीट करवाया जाए सोडियम आयोडाइड के साथ में तो जो रिंग एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो एज़ेरिडीन के अंदर पहले 3 मेंबर्ड रिंग थी वो अब क्या हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या है, ये एक तरीके का डीअमाइनाइजेशन रिएक्शन है जो कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में होता है और एल्कीन है वो एज अ प्रोडक्ट मिलती है, जिसके अंदर जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो मिलेगा N-नाइट्रोसो एज़ेरिडीन। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है इसे हम टिल्डल रिएजेंट भी बोलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। एज़ेरिडीन जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाती है और हमें थायाजोल मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एज़ेरिडीन सबसे पहले AlCl3 के साथ में रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब जो फाइनल हमारी जो रिएक्शन है एज़ेरिडीन की केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो है एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम एजरिडीन की दो तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले वाली रिएक्शन करवाएंगे हम मेथिल आयोडाइड के साथ में RLI जो बेस है उसकी प्रेजेंस के अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन है उसके ऊपर लगा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक मेथिल ग्रुप से। दूसरी रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं हम इथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में। इसके अंदर जो बेस है वो है ट्राई एथिल अमाइन। इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, जो एजरिडीन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है वो एथिल एस्टर ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये थी हमारी एजरिडीन की केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।